इस्नात मलिक साहब, आप बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं और आप अपने ओपिनियन भी बड़ी अच्छी देते हैं। कल 63A के हवाले से एक केस लगा हुआ है, तो ये चल क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में? अभी आबिद ज़ुबैरी साहब थे, उनको कहीं जाना था तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई जो नया बेंच तश्कील हो गया, और ख़ास तौर पे वो जो ऑर्डिनेंस के बाद। देखें, अजीब तो बहुत हुआ है जिस तरीके से 12 जुलाई के फैसले के बाद चीफ जस्टिस काजी फैसा इस केस की नज़रसानी की फिक्सेशन में वो बार बार कह रहे हैं। एक दफ़ा उन्होंने बेंच अलग प्रपोज़ किया था, उस बेंच में उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ऐड कर रहे थे उस बेंच में, लेकिन अब देखा कि वक्त कम, मुकाबला सख्त है, तो ख़ुद अब प्रिजाइड कर रहे हैं उस बेंच में। मंसूर अली क्यों कम है? यानी 25 तारीख उन्होंने रिटायरमेंट से पहले जुडिशल पैकेज के लिए 63A डिफेक्शन, अगर ये होगा कि वोट काउंट होगा डिफेक्टिंग लॉ मेकर्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और मेरा ख्याल है ये चीफ जस्टिस काजी फैसा के लिए आखिरी, जैसे कहते हैं कि उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, काजी फैसा साहब की ज़ात के लिए। क्योंकि अगर उन्होंने उनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है या कोई और उनकी एक्सटेंशन किसी तरह भी होनी है, तो उसमें क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब वादे कह चुके हैं कि हम किसी की एक्सटेंशन, और बल्कि मौलाना गफूर हैदरी साहब भी कह चुके हैं कि हम चीफ जस्टिस काजी फैसा के हक में नहीं हैं कि उनको मजीद किसी ओहदे पे रखा जाए। सही। अब यह है कि अगर मौलाना ही नया क्रिएट किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके लिए भी वो नहीं मान रहे। अच्छा। अब यह है कि अगर आपने जो वो डिफेक्टिंग लॉ मेकर्स को अलाउ कर देते हैं कि वो वोट काउंट होगा, तो फिर मे भी यह है कि मौलाना साहब जो है वो उनके बगैर क्या हुकूमत कोशिश करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल राना सनोरा साहब ये कह रहे थे, और बात ठीक भी थी, कि हम कोई भी ऐसा जुडिशल पैकेज या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना लाएं जिसमें मौलाना साहब ऑन बोर्ड ना हो, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग से और हार्स ट्रेडिंग करके इस तरीके से अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, बड़ा काम भी जिस होगा तो वो एक कंट्रोवर्शियल तरीके से होगा, तो उसकी कोई यानी उसको बार बार उस पर सवालात उठेंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि कल का जो है केस, एक तो जैसे मुनीब अख्तर, मुझे जो लग रहा है कि वो उस पर सवाल उठाएंगे, लीगल इस वक्त जो बेंच बना है उस पर कमेटी पे सवालात उठा सकते हैं। कल सुबह कोई इजलास भी रखा है इन्होंने 11 बजे सुबह। देखिए नहीं, इजलास नहीं, मेरा ख्याल है कि यही मीटिंग यही है 11:30 बजे की बेंच है। और इसमें अब यह है कि जैसे मुनीब अगर रिक्यूज़ करते हैं, अब वो किन ग्राउंड पे करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्टिस काजी फैसा ने उनके कंडक्ट पे 11 सवालात उठाए। तो अब क्या वो 22 सवालात उठाते हैं चीफ जस्टिस काजी फैसा के कंडक्ट पे, या वैसे ही कहते हैं कि जी नहीं मैं नहीं बैठना चाह रहा? अगर वो रिक्यूज़ करते हैं तो बेंच नया रिकॉन्स्टिट्यूट हो। फिर भी काजी फैसा साहब जल्दी करके उसी दिन ही बेंच कल बना के फिर समाज शुरू कर देंगे, या 2-4 दिन का वक्फा डालेंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीज़ें ये जो है ये आई वाश है कि जी फलां ड्राफ्ट बना रहा है, पीपल्स पार्टी बना रही है, मौलाना फजल रहमान बना रहे हैं, जिन्होंने प्राइवेट जो वकील हैं उन्होंने ड्राफ्ट बनाना है, जिन्होंने पहले भी बनाया था। कुछ जो कंसर्न है मौलाना साहब के, पीपल्स पार्टी के, वो एड्रेस हो जाएंगे और ड्राफ्ट तकरीबन जो होगा वो आ जाएगा। और तो मौलाना फजल रहमान जिस पार्लियामेंट को जारी कह रहे हैं उसी पार्लियामेंट में बैठ के इन आईनी तरामीम को, क्योंकि इख्तियार वली खान साहब ने भी अभी वाज़े तौर पर कहा कि उन्होंने कहा आप देखिएगा मौलाना फजल रहमान साहब स्टैंप लगाएंगे इन तमाम तरामीम पर, और उनका तो खदशा ये भी है कि जी आदि PTI भी लगा देगी, और वो यकीनन यही 63A वाले मामले की वजह से। मेरा ख्याल है PTI के हवाले से अभी हम नहीं कह सकते, प्रीमेच्योर है। मैं नहीं कह रहा, इख्तियार वली खान वो भी, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो बल्कि कहते हैं जो कुछ हमारे लोग नरम थे, जो हमें था कि कोई तो कुछ आगे पीछे भी उन्होंने यानी किए हैं बंदे अपने, तो ये भी इतलात आ रही हैं PTI की तरफ से। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने जो पहले ही ऑन बोर्ड होंगे वो तो देंगे वोट, लेकिन उससे ज़्यादा मौलाना साहब का बड़ा रोल है, और ख़ासकर सेनेट के जो 5 वोट हैं उनके, वो बड़े अहम हैं। तो मौलाना साहब जो हैं वो दोनों बातें कर रहे हैं, जाली पार्लियामेंट मैंडेट, जाली मैंडेट, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर जो वो आईनी अदालत की बात होती है तो बैठने को तैयार हैं और सब। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मौलाना साहब PTI को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है, दूसरी हुकूमत को भी। और अब देखते हैं कि जो हुकूमत के लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मौलाना साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। मुझे एक बात बताएं कि क्या ये वाकई आपको लगता है कि दिस इज लाइक गोइंग टू बी हेड ऑन विद पार्लियामेंट एंड जुडिशरी बिटवीन? लगता है कि एक दूसरे के सामने आई बॉल टू आई बॉल हो चुके हैं? अब तो सारे इदारे एक पेज पे हैं, अदलिया एक तरफ है, बल्कि अदलिया का भी एक हिस्सा जो है वो पूरा सपोर्ट कर रहा है जो भी हुकूमत के इक़दाम। आप देखते हैं ऑर्डिनेंस आता है
उसी वक्त कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त जो जजेस के लिए परेशानी है या जो उनके लिए चैलेंज, शायद यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डिनेंसेस के हवाले से कोई बात भी की बिल्कुल थी की। ये अब उनके लिए मसला यही है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला जो है वो इदारे अगर 6 जजेस ने ख़त लिखा तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने तो उनके साथ कोई सॉलिडरिटी नहीं दिखाई किसी मामले में भी। बाकी उन्होंने अपने इक़दाम को जस्टिफाई किया। अब जो जजेस हैं जो इस वक्त जिनके ये सारा एक पूरा एक निज़ाम बनाया जा रहा है, बज़ाहिर तो ये आ रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को एक सेशन कोर्ट बना दिया जाए, और पर्पज़ ये है कि ये जो जजेस हैं इनसे मसला क्या आ रहा है कि एक पॉलिसी है टुवर्ड PTI हुकूमत की, वो चाहे जैसी भी है उस पर ठप्पा लगे, जजेस जो हैं उस पर आंखें बंद कर दें। अब जो जजेस इस वक्त जो खड़े हैं, चाहे वो जस्टिस बाबर सत्तार है, ये वो PTI भी उनके मुखालिफ थी उनकी अपॉइंटमेंट की। इसके अलावा और भी आप देखें नून लीग हुकूमत या दूसरे लोग वो भी उनके मुखालिफ हैं। इस वक्त जो जजेस आपको लगता है कि जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा टिल्ट है लोगों का कि PTI की तरफ जिसकी वजह से ये इतना मेरा नहीं ख्याल जो कम से कम 8 फरवरी के बाद जो हमने देखा है कि और हुकूमत मुखालिफ टिल्ट है। इस हुकूमत मुखालिफ नहीं है, जजेस सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस और वो चाहते हैं कि जो चीज़ जो हमारा फैसला है वो इम्प्लीमेंट हो, वो ये चीज़ की चाहते हैं, वो ये नहीं है। देखें अब ये असल मसला ये आ रहा है कि एक जिस तरह अमिर ज़िया साहब बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट है उसकी लिटिमेसी पे बड़े सवालात हैं। अब ऐसे लग रहा है कि एक पार्लियामेंट क्रिएट हुई और क्रिएट इस वजह से कि उस पूरे जुडिशरी के इदारे को तबाह करने के लिए, तो ये बड़ा ख़तरनाक है ना मामला। पहले आपकी अपनी लिटिमेसी ठीक हो, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन जो सवालात हैं इस वक्त फॉर्म 45-47 की कंट्रोवर्सी जहाँ शुरू होती है, उस वक्त पंजाब में जो ट्रिब्यूनल मलिक शहजाद जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं वो इलेक्शन कमीशन उनको नहीं मानता, चैलेंज करता है, और फिर वो 4 जजेस उनको उन पर निकाल दिया जाता है। मैं सर आता हूं आपके रिकाउंटिंग में 3 लोग जो हैं नून लीग के जितवा दिए जाते हैं, मजीद 1-2 और भी यानी रिकाउंटिंग में, हालांकि मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जब थोड़ा सा एक्टिव होता है तो वहाँ रिटायर्ड जजेस अपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस वजह से ये सारा मामला है जो 6-7 महीने से जो कुछ अगर जजेस जो एक हम देख रहे हैं कि वो मौजूदा जो पॉलिसी चल रही थी हुकूमत की उसमें रुकावट ना बनते तो कुछ भी ना बनता, ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनती। एक 12 जुलाई के फैसले ने ये सब कुछ ट्रिगर किया है। देखिए 12 जुलाई ने निज़ाम को कोई मसला नहीं है, निज़ाम हुकूमत चल रही है। मसला ये है कि आपने एक जुडिशल पैकेज जो बड़े अरसे से एक उस पर काम जारी था कि एक डिजोर ऑफ पावर जो है अदलिया में ख़त्म की जाए, उसका अब जो है कि वो क्योंकि रुकावट बन गया, 6 जजेस ने ख़त लिखा, थोड़ा वो 2 महीने डिले हो गया मामला। अब ये है कि जब ये मामला आया 12 जुलाई का, ये डिले हो गया। अब ये है कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो बनाई जा रही है, अब मुझे बताएं कि उनके जो चीफ जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दर्जा होगा, वो बड़ी अदालत होगी सुप्रीम कोर्ट से, और वो चीफ जस्टिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे विद कंसल्टेशन प्रेसिडेंट, और फिर जो नए जज हैं वो चीफ जस्टिस साहब करेंगे, और वो चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी चेयरमैन, वो जुडिशल कमीशन के भी हेड। तो वो चीफ, तो अब देखें वो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ जाएगी। फिर जो 199 में जो इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट करे, जो सारे केसेस 199 में रेट में आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, वो उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे। सही। तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगी? मेरा ख्याल है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही बनानी तो यहाँ जिस तरह इंडिया में कंसेप्ट था कि एक बेंच कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बेंच, और वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो है कि जी एक 5 रुकनी बेंच या जो भी, जब देखा मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन का मामला आएगा तो एक लार्जर बेंच बनेगा। ये जो नई अदालत क्रिएट की जा रही है और मौजूदा हालात में, इसमें अब मामला है वो कहते हैं जी कि वक्त बहुत ज्यादा जाया होता है इन आईनी मामलात में और लोगों के मसाइल नहीं आते। वो तकरीबन कोई 150-200 केसेस हैं आईनी केसेस जो देखें, ये ऐसी मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हमें बता रहे हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा केसेस तो जो हैं वो नीचे हैं। वहाँ क्या रिफॉर्म हो रही है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही 7-8 लाख तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 16,000 केस तो इन्फ्रेक्चुअस है, टाइम बार्ड जो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 जज बैठा दे। 19 जज इस वक्त बैठे हैं, 6-7 बेंच बैठे हैं, काम बड़ा हो रहा है इसमें। और मेरा ख्याल है कि अब जो माजी में जो जजेस थे ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशरी ने इंक्रोच किया है पार्लियामेंट की पावर, वो इफ्तिखार चोई साहब ने, साकिब ने, लेकिन इन जजेस ने तो वो मामलात नहीं की। वो तो कहते हैं कि पीपल मैंडेट दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट, ये कह रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो ये उनके साथ हो रहा है।